हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम इस क्लास में वापस से हमारा जो कंटिन्यूड सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उसको डिस्कस करेंगे। और आज एक गुड न्यूज़ है कि आज का जो पेपर है वो 2021 का पेपर है, एसबीआई क्लर्क का क्लरिकल एग्जाम का जो आपका मेमोरी बेस्ड पेपर होता है वो पेपर है ये। तो आपको इंटरेस्ट आएगा और क्वेश्चंस उतने भी इजी लेवल के नहीं है, मॉडरेट से डिफिकल्ट बोल सकते हैं फॉर द प्रीलिम्स लेवल। तो हमने सोचा कि यार बहुत इजी सॉल्व कराने से लर्निंग बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में अगर आप थोड़ा सीख भी जाए और थोड़ा सा आपको टफ भी चीजें मिल जाए तो आपको डेफिनेटली उससे फायदा बहुत रहेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको एग्जाम्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है और आगे मिलते भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 10 इनिंग्स इज 25 and it is increased by 3 runs after next innings. How many runs did he score in the 11th inning? 10 इनिंग्स है, उसमें एवरेज कितना है? 25 है। एंड इट इज इंक्रीज बाय 28, इंक्रीज बाय 3 runs आफ्टर नेक्स्ट इनिंग्स। उसके बाद और एक इनिंग खेला होगा, उसमें मेरे को एवरेज क्या है वो पता नहीं है। 10 इनिंग का एवरेज 25, एक इनिंग का एवरेज क्या है मेरे को नहीं पता। और ओवरऑल एवरेज कितना है? 3 से बढ़ रहा है, मतलब 25 था 28 हो रहा है। ठीक है, 25 था 28 हो रहा है। आपको पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है, कि इस इनिंग में इसने रन कितने बनाए। डेविएशन से इजीली सॉल्व करेंगे। एवरेज 28 है, सारा 28 28 होना चाहिए, तो ये 28 नहीं है। 28 से कितना कम है? 3 कम है। 3 कम 10 में, तो टोटल 30 कम है। ठीक है, 30 कम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 30 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 30 ज्यादा होना चाहिए कितने में? एक में। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये एवरेज से 30 ज्यादा होना चाहिए। 28 में 30 जोड़ देंगे तो 58 आएगा। 58 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए मैन ट्रेवल्स 2/5 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर, 1/4 of remaining distance at 10 किलोमीटर पर आवर and rest distance at 12 किलोमीटर पर आवर, find the average speed। मैन क्या करता है? ये ट्रेवल कर रहा है 2/5 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर। इतना डिस्टेंस है ये। तो हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर्ड है ये 2/5 मतलब टोटल डिस्टेंस। एक काम करो, आप अगर टोटल डिस्टेंस को देखो, आपको डिस्टेंस एक बार 5 से डिवाइड करना है, एक बार 4 से करना है। तो 5 और 4 का एलसीएम 20 यूनिट। मैं मान लेता हूँ कि टोटल यूनिट मेरा टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 यूनिट। ठीक है, और पहले 2/5 ऑफ डिस्टेंस 15 में गया, तो 2/5 ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। 8 यूनिट वो 15 किलोमीटर पर आवर में गया। बचा कितना? 8 चला गया, 12 बचा। 12 बचा, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, मतलब 1/4 ऑफ 12 यूनिट, मतलब 3 यूनिट वो गया 10 किलोमीटर पर आवर में। एंड द रेस्ट डिस्टेंस, रेस्ट कितना बचा? 8 हो गया, 3 11 हो गया, बचा 9, 9 यूनिट वो गया इसमें। हम क्या करेंगे, आराम से पहले डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे। 8 3 9 का रेशियो 8:3:9, ये रेशियो निकाल लिया हमने डिस्टेंस। फिर हम एवरेज स्पीड्स को, मतलब अलग अलग स्पीड्स को पकड़ेंगे। एक स्पीड है 15, एक स्पीड है 10 और एक स्पीड है 12। हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एवरेज निकालेंगे। सॉरी, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे और उसको डिस्टेंस एज्यूम करेंगे। जैसे कि 15 10 और 12 का एलसीएम 60 होता है, तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। ठीक है, ये है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस इक्वल तो नहीं है, 8:3:9 में है, तो उस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 और 9, ये रेशियो हो गया 480, सॉरी ये डिस्टेंस हो गया 480, ये हो गया 180, और भाई ये हो गया 540। ये क्या है? ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, ये स्पीड था ना,
तो टाइम आ जाएगा 480 को 15 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आएगा 32। 180 को 10 से करेंगे तो 18। 540 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 480, 40 और 45। ठीक है ना 45 ही है। हाँ सही है। अभी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो कितना है 480, 180 और 540। कितना हो रहा है ये हो गया आपका 660, 1200। और टोटल टाइम कितना हो गया इधर हो गया 50, 90। ठीक है तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस 1200 बाय टोटल टाइम 90। काटो 12 5 से काटो 240 बार, 5 से काटो 19 बार। 240/19 आपका आंसर है, जो सिंप्लीफाई करने से आपको देगा 19 1 जा 19, 50, 19 2 जा 38, बचा 12। तो आपको ये आंसर देगा 12, 12/19। दिस इज योर एवरेज, दिस इज द एवरेज फॉर ई। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ प्रेजेंट टू एब्सेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑन मंडे इज 7:1। प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कब का मंडे का। क्या रेशियो है 2:1, सॉरी 7:1, 7:1। जस्ट ए मिनट, रेशियो है कितना 7:1। ट्यूसडे को क्या रेशियो है 5:1। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5:1। इफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑन बोथ द डेज आर इक्वल, फाइंड द रेशियो प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑन मंडे टू दैट ऑन ट्यूसडे। टोटल स्टूडेंट्स बराबर है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 8 है, यहाँ पे 6 है। 8 और 6 को बराबर करने के लिए आप क्या करो 24 बनाओ, 24 बनाओ। 8 और 6 को सेम करने के लिए आप 24 बनाओ। 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24। ठीक है, इसको 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से करो, इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से करो, इधर भी 4। आपको क्या बोला फाइंड द रेशियो। अच्छा, जब हमने ये कर लिया, आपको इस क्वेश्चन में इन दोनों रेशियो के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कि इन दोनों का सम सेम है। सम सेम बना दिया तो दोनों रेशियो में हम लोग आपस में इंटर ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मंडे को, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑन मंडे टू दैट ऑन ट्यूसडे। प्रेजेंट मंडे कितने में है 7 इंटू 3 21, ट्यूसडे को प्रेजेंट कितने 5 इंटू 4 20। तो योर रिक्वायर्ड रेशियो इज 21:2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई है। क्या है देखते हैं। बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ टीवीज मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 कंपनीज। STUVW है 5 कंपनी, टीवी कितने मैन्युफैक्चर किए वो दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सोल्ड टीवीज एंड अनसोल्ड टीवीज। एक नोट है, अनसोल्ड टीवीज इज इक्वल टू मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड। मतलब जितने बने, यहाँ पे बने 180, उससे कुछ बिक गया होगा और जो बचा है वो अनसोल्ड है। By each company, number of TVs sold is more than the number of अनसोल्ड टीवी। टीवी सोल्ड टीवी ज्यादा है, ठीक है आराम से बन जाएगा। देखो पहले तो हम कंपनी के नाम लिख लेते हैं STUV और W। मैन्युफैक्चर्ड देख लेंगे कितना है, डिफरेंस देख लेंगे कितना है। मैन्युफैक्चर्ड क्या होगा सोल्ड और अनसोल्ड का सम, डिफरेंस है सोल्ड और अनसोल्ड का डिफरेंस। वहां से हमको सोल्ड आ जाएगा, वहां से हमको अनसोल्ड आ जाएगा। तो डेटा को उतार लेते हैं पहले 180, 100, 260, 140, 320, 240, 100, 360, 200। ये है डेटा, ये सम है, ये डिफरेंस है। सम और डिफरेंस को ऐड करके डिवाइड 2 से करने से एक वैल्यू आएगा,
मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास x प्लस वाई सपोज 180 है और आपके पास x माइनस वाई जो है वो 100 है, आप इन दोनों को ऐड करके देखो, दोनों को ऐड करके देखो तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 280, x आएगा 140। तो दोनों को ऐड करने से एक वैल्यू आएगा और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करने से दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से सॉल्व करना है इसको। पहले 180 और 100 को अगर ऐड कर देंगे, 180 प्लस 100 280/2 140, दूसरा वैल्यू आएगा 40। 260 प्लस 140 400 डिवाइडेड बाई 2 200, दूसरा वैल्यू आएगा 60। 320 प्लस 80 400/2 200, दूसरा वैल्यू आएगा 120। 340/2 170, दूसरा वैल्यू आएगा 70। 560/2 280, दूसरा वैल्यू आएगा 80। इजीली निकल जा सकता है। ये डेटा हमारे पास आ गया। ये डेटा आपको बहुत जल्दी निकालना है। If the number of TVs by A and B is 40%, 50% more than the number of unsold TV by T and W, पहले T और W का unsold ले लेते हैं। T का unsold 60, W का unsold 80, T का unsold 60, W का unsold 80। A number of TV sold by A is 40% more, तो इससे 40% ज्यादा है। A ने जितना बेचा इससे 40% ज्यादा है, तो इससे 40% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 84 होगा। 40% इसका 24 होता है, तो 24 ज्यादा है ना। और जो दूसरा वाला है वो 50% ज्यादा है, मतलब 40 ज्यादा है, तो 120। आपको बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय ए एंड बी, दोनों का सम 204। ठीक है, 120 प्लस 84 204। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय टी एंड डब्ल्यू टुगेदर। सोल्ड बाय टी एंड डब्ल्यू 200 और डब्ल्यू का 280, 480, एक तरफ 480। एंड द नंबर ऑफ टीवीज दैट डिड नॉट सेल बाय एस एंड यू, एस और यू का अनसोल्ड 40 और 120, मतलब 160। तो आपको 480 और 160 का डिफरेंस बताना है, जो कि है 320। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय यू एंड बी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ टीवी। अच्छा, लैपटॉप में आ गए, टीवी सोल्ड बाय सेम कंपनी। अच्छा, यू और वी का टीवी सोल्ड देखो, यू और वी का टीवी सोल्ड, यू का कितना है 200, वी का 170। यू का टीवी कितना बिक रहा है 200, वी का 170। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय यू एंड वी इज 25% मोर, इससे 25% ज्यादा। इसका 25% कितना है 50, 50 ज्यादा है, मतलब 250 है। 20% मोर, और वी वाला कितना है 20%, मतलब 34 ज्यादा है। तो कितना होगा 204। आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप 250 और 204, 454,000, ये वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय टी एन एस टुगेदर, टीवी सोल्ड बाय टी एन एस टुगेदर। टी और एस का टीवी सोल्ड, मतलब एस 140 और 200, तो हो गया 340। 340 is what percentage more or less than the number of TV sold by W and U? Number of TV sold by W and U 280 और 170 बनता है 450। मतलब T40 जो है 450 से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। पहले देख लो अब कितना कम है, 110 कम, 450, तो 11/45 कितना परसेंट। तो 11/45 को अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो हम लोग अंदाजे से भी कर सकते हैं। देखो 45 का जो 20% है ना, वो 9 है। ठीक है, और इसी का जो 30% है वो कितना है 13.5। अभी 11 जो है, 11 9 और 13.5 के बीच में लाई करता है, तो मतलब जो परसेंटेज आएगा वो 20 और 30 के बीच में आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ unsold TVs by T and W, ratio of number of unsold by T and W, unsold by T and W। तो T का unsold हो गया 60,
W का हो गया 80, 60 और 80 मिलके हो गया 140। टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड बाई एस एंड वी, एस और वी का अनसोल्ड देख लो। एस का अनसोल्ड कितना है 40, वी का कितना है 70, 110। 40 और 70 मिलके 110 का रेशियो बताना है 14:11। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड टीवी बाई एस टी एंड डब्ल्यू, एस टी डब्ल्यू का एवरेज बताना है। एस का अनसोल्ड 40, टी का 60, 100, डब्ल्यू 180, तो सम हो गया 180, तो एवरेज कितना हो जाएगा बाई 360। नेक्स्ट, द सम ऑफ 8400, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। द सम ऑफ 8400 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 6 years इज अमाउंटेड टू 14,700। मतलब 8,400 हमारा प्रिंसिपल था और जो अमाउंट निकल के आया वो निकल के आया 14,700। आप इंटरेस्ट देखिए कितना ऐड हो रहा है। 8,400 से 14,700 में कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 6,300 का इंटरेस्ट। ठीक है, इन 6 years। एक साल में कितना हो रहा होगा, 6,300 बाई 6 इतना हो रहा होगा, मतलब 1,050, 1,050 का इंटरेस्ट आ रहा है पर ईयर। 1,050 का इंटरेस्ट आ रहा है अपॉन प्रिंसिपल 8,400, तो आप इजीली हम निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये देखने से कटेगा एक 8 बार 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते। A initially had 40 chocolates, which is 20% less than the number of chocolates B had. A और B का जो चॉकलेट का रेशियो है, अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फुल। If B gives 30% of his chocolates, A what percent more chocolates than B? नॉर्मल क्वेश्चन है। A और B का जो चॉकलेट का रेशियो है, A had 20% लेस देन B, मतलब 20% मतलब होता है 1/5। तब अगर B का 5 है तो A का रहेगा कितना, 4। A का रहेगा कितना, 4। A के पास 40 है, 4 यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50। 50 होगा। आपको क्या पूछा है, इफ बी गिव्स 30% ऑफ हिज चॉकलेट्स टू ए, बी अगर 30% ऑफ हिज चॉकलेट ए को दे देता है, मतलब 30% मतलब 15 चॉकलेट अगर ए को दे देता है, तो ए के हो गए 55, बी के 15 कम हो गए 35। आपको बताना है कि देन ए हैज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर चॉकलेट्स देन बी, ए के पास बी से कितना ज्यादा है। बी का 35 है, ए का 55 है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4/7। 4/7 मतलब कितना होता है, 57.14%। ठीक है, 57.14%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक केसलेट है। केसलेट का क्वेश्चन है, बड़ा सा पैराग्राफ है, इसमें से इंफॉर्मेशन निकालना है, बस देखते हैं। Study the data carefully. Answer the below data is given regarding the number of shirts of two colors, blue and white, sold by shopkeeper in 3 days. 3 दिन बेच रहा है वो, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। क्या क्या शर्ट बेच रहा है, ब्लू और व्हाइट। चलो, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर इज 400। टोटल 400 बेचे उसने सब मिला के। एंड नंबर ऑफ ब्लू शर्ट सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, ब्लू शर्ट सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे 15%, 24% ऑफ टोटल शर्ट सोल्ड इन 3 days रेस्पेक्ट। तो मंडे को 400 का 15% बेचा, 400 का 15% कितना हो जाता है, 60। ठीक है, 10% 40, 15% 60, एंड 21%, 21% 400 का कितना होता है, 21 इंटू 4, 84। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 8:8:9। तो 8, 8, 8 और 9, ये है रेशियो, इस रेशियो में है व्हाइट शर्ट 3 दिन के। टोटल नंबर ऑफ ब्लू शर्ट सोल्ड ऑन ऑल 3 days इज 200। 3 दिन मिला के ब्लू बेचा है 200, मतलब मंडे और वेडनेसडे को तो बेचा था 144, तो बाकी ट्यूसडे को कितना बेचा होगा, अगर सम 200 है तो बेचा होगा 56। 56 बेचा होगा। ठीक है, ओके। देखो,
आपको एक चीज नॉर्मल है, देखो ब्लू शर्ट 3 दिन में 200 बिके, तो व्हाइट शर्ट भी 3 दिन मिला के 200 ही बिका होगा, क्योंकि टोटल 400 शर्ट बिके, उसमें से ब्लू शर्ट अगर 200 बिके तो व्हाइट शर्ट 200 होगा। ठीक है, व्हाइट शर्ट भी 200 होगा। इसका मतलब ये जो टोटल है 8, 8 और 9, 8, 8, 9, 25, 25 यूनिट का वैल्यू 200 है। तो उससे उससे मेरे पास एक यूनिट का वैल्यू आ जाता है 8। 8 यूनिट का 8 इंटू 8 आ जाएगा 64। ये 8 यूनिट का 8 इंटू 8 आ जाएगा 64। ये 9 यूनिट का 9 इंटू 8 आ जाएगा 70। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट सोल्ड ऑन मंडे टू द नंबर ऑफ ब्लू शर्ट ऑन ट्यूसडे? व्हाइट शर्ट मंडे टू ब्लू शर्ट ऑन ट्यूसडे। ओके, व्हाइट शर्ट मंडे, सॉरी, व्हाइट शर्ट मंडे टू ब्लू शर्ट ट्यूसडे। 64 और 56 का रेशियो पूछा है। 64:56, ये तो बहुत इजी है। 8:7 रेशियो, 8 से 8 बार, 8 से 7 बार। इफ नंबर ऑफ पिंक शर्ट सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे are 30% and 50% less than the number of blue shirts sold. ब्लू से 30 और 50% लेस, पिंक, पिंक यहाँ पे यही पे बना लेते हैं। ब्लू से कितना कम? 30 और 50, मंडे ट्यूसडे। तो ब्लू है यहाँ पे 60, ब्लू से 30% कम, 30%, 18 कम 42। ठीक है, फिर आ गया कितना? नंबर ऑफ ब्लू शर्ट देन ट्यूसडे 50% कम। 56 का 50% कम मतलब उसका आधा 28। आपको क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पिंक शर्ट सोल्ड ऑन मंडे। तो 42 और 28 का सम हो गया 70। 42 और 28 आया था, तो उसका सम कितना आ जाएगा? 70। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू एंड व्हाइट शर्ट ऑन वेडनेसडे? वेडनेसडे को ब्लू और व्हाइट का एवरेज 84 और 72 का एवरेज बताना है। 84 और 72 का एवरेज बताना है, तो इसका बीच वाला नंबर ही एवरेज होगा। 72 और 84 के बीच में क्या आता है? 78 एवरेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू इक्वेशन 1 एंड 2 आर गिवन। दोनों को सॉल्व करके, नॉर्मल पैटर्न है, सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, जो भी हमारे व्यूअर्स है इस वीडियो के, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम विद अस। एक्स स्क्वायर प्लस 34x प्लस 264। आपको दो नंबर ऐसा चाहिए जिनका प्रोडक्ट 264 बने और सम 34 बन जाए। ऐसा दो नंबर है, x इज इक्वल टू 22 और 12। ठीक है, और दोनों नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 84, 12 और 7 का डिफरेंस होता है, 12 और 7 का डिफरेंस होता है 84। और 12 और 7, सॉरी, 12 और 7 का प्रोडक्ट होता है 84 और डिफरेंस 5। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको 5 पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, चलो डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल वीडियो है, वहाँ पे हमने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एवरी क्वेश्चन। तो आप वो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट मॉक के पर्पस में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब चीजों को फास्ट लेके भी चलना होता है। तो अभी आप अगर x और y को कंपेयर करेंगे तो -12 -22 से बड़ा है, -12 से इक्वल है, लेकिन 7 दोनों से बड़ा है, मतलब y जो है वो x से बड़ा है, नहीं तो इक्वल है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेम चीज है यहाँ पे। 44x प्लस 468 इक्वल्स टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 117। यहाँ पे हमको दो ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 468 हो जाए और सम जिनका 44 हो जाए। तो सम 4 और प्रोडक्ट 8, ऐसा दो नंबर क्या है? 8 और 6 है, 8 और 6।
तो आप अगर थोड़ा कैलकुलेशन करके देखें तो ये जो एक्स आ रहा है ये आएगा 26 और 18। ठीक है, 26 × 18 होता है आपका 468 और 26 प्लस 18 होता है आपका 44। 26 और 18 और दोनों नेगेटिव। इस वाले में आपको प्रोडक्ट चाहिए 234 और डिफरेंस 5 का चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 234 प्रोडक्ट है और डिफरेंस है 5 का। तो मल्टीप्लिकेशन में 4 और डिफरेंस में 5, कौन से दो नंबर है? ऐसा दो नंबर है 7 और 2। 7 और 2, 7 × 2 करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन में 4 आ जाएगा और डिफरेंस करोगे तो 5 आएगा। तो ऐसे कौन से नंबर है? 17 और 12। सात और दो में तो नहीं आ रहा है। 18 और इसमें आ सकता है क्योंकि 8 और उसका भी पेयर है ना। 8 और 3, 8 3 जा भी 4 होता है, 8 - 3 भी 5 होता है। ठीक है, तो 18 का भी पेयर है, 18 के साथ 180 13 है। तो y जो आएगा वो आएगा 18 और 13, ये दो नंबर आएंगे। 18 × 13 234 होता है, 18 और 13 का डिफरेंस 5 होता है। साइन देखेंगे तो 5 में पॉजिटिव है तो इसमें आना चाहिए, लेकिन इसमें आएगा नेगेटिव। ये ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 है, तो इन नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा -52 और -36। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये जो 13 है ये दोनों नंबर से बड़ा है और -18 भी इन दोनों से बड़ा है, तो y तो x से बड़ा है। y x से बड़ा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 8x/3 = 1 - x। सिंप्लीफाई करो। 3x² + 8x - 3 = 0। 3 × 3 9 बन रहा है, 9 -1 8 बनता है। x का जो वैल्यू आएगा वो 9 और 1 आएगा, 9 और 1। ठीक है, अभी पॉजिटिव किस में, नेगेटिव किस में? इसमें अगर नेगेटिव आता है तो नहीं बनेगा बात, इसमें आना चाहिए, लेकिन -9 और 1। ठीक है, देखो 9 और 1 में आपका नेगेटिव जो बन रहा है, 9 और 1 में कौन सा बन रहा है? 9 और 1 में अब देखो 9 - 1 करेंगे तो आप 8 आएगा आपके पास। आपको वही चाहिए ना, मतलब 1 के साथ नेगेटिव चाहिए, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको सम रिवर्स करना पड़ता है, तो वैसे करके आएगा। तो 2y² + 1 + y = 4 1 + y = 14y/3। तो सॉल्व करेंगे तो 6y² + 3y - 14y - 11y + 3 = 0। 6 3 से 18 बनता है और ये 9 और 2 का सम 18 बनता है। y जो आएगा वो 9 और 2 आएगा। 9 × 2 18 और 9 और 2 का जो एडिशन है वो 11 देता है। तो जब अभी हमको साइन चेंज करना है, सॉरी साइन चेंज नहीं करना है, हमें दोनों पॉजिटिव आएंगे। फिर आप क्या करो, इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट 3 और 6 का रेशियो ले लो। 3 और 6 का रेशियो क्या है? 1:2। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 को है ना, हमको इसको x वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और 1 को इसके साथ। ठीक है, इस इक्वेशन को हमको 1 से करना है तो 9 और 2 ही रह जाएगा। इसको हमको 2 से करना है, ये वाला 2 से करेंगे तो ये आ गया -18
और 1 इंटू 2 आएगा 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 9 इन दोनों नंबर से बड़ा है, 2 भी बड़ा है, लेकिन इस 2 से इक्वल है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A rectangle is such that the ratio of the length and breadth is 3:2। लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ब्रेथ बाय 4। लेंथ को भी बढ़ाया 4 से, ब्रेथ को भी बढ़ाया 4 से, रेशियो बन रहा है 10:7। सेम नंबर से दोनों साइड में बढ़ाएंगे तो डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे है 3। इस 1 को 3 बनाइए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो रेशियो बनेगा 9:6 और बाद में बनेगा 10:7। ठीक है, तो हम जैसे कि देख सकते हैं 9 से 10 में जाने के लिए आपका जो है 1 यूनिट ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 इंक्रीज, 1 यूनिट का वैल्यू है 4। आपको क्या बोला है कि आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कितना आएगा, देखो फर्स्ट वाले में 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 का 4 है तो 9 का कितना होगा, 9 इंटू 4 36। एक हो जाएगा लेंथ 36 और ब्रेथ हो जाएगा 6 इंटू 4, ब्रेथ हो जाएगा 6 इंटू 4 24। तो जो आंसर है, जो एरिया है वो है 36 इंटू 24। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 720 प्लस 144 864। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 864 मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। A 400 milliliter mixture contains alcohol and syrup in the ratio 9:5। अल्कोहल और सिरप है, 1400 मिलीलीटर का मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और सिरप का रेशियो है 9:5। ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ सिरप शुड बी एडेड टू रिवर्स दिस रेशियो। सिरप ऐड करेंगे कुछ, रेशियो हो जाएगा रिवर्स। सिरप ऐड करेंगे वाटर, अल्कोहल तो ऐड नहीं कर रहे, तो अल्कोहल यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, सेम करो। अल्कोहल 9 और 5 को सेम करने के लिए दोनों को 45 बनाएंगे। इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से, इस 5 को 45 करने के लिए 9 से किया तो इधर भी 9 से, तो रेशियो जो मॉडिफाई होके बनेगा वो बनेगा 45:25 और बाद में 45:81। ठीक है, आपको पूछा है कि कितना ऐड करना है, कैसे निकालेंगे। हमको एक चीज पता है कि ओरिजिनल जो मिक्सचर, अच्छा अभी रेशियोज क्या हुआ, अल्कोहल और सिरप का था। अभी क्या हुआ, हमको एक चीज पता है कि दोनों में अल्कोहल सेम है तो रेशियोज कनेक्टेड है, तो कुछ भी कर सकते हैं। 45 और 25 मिलके होगा 70। 70 यूनिट्स का वैल्यू है 1400। एक यूनिट का वैल्यू 20 आएगा, 20 आएगा। आप देख रहे हैं कितना आपको ऐड करना है। 25 से अगर 81 में जाना है तो आपको 56 यूनिट ऐड करना है। तो 56 यूनिट ऐड करना है तो कितना ऐड करना है, 56 इंटू 20। तो जो आंसर आएगा 1120 आपको ऐड करना पड़ेगा। 1120 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। ये सब हमने हमारे रेशियो के चैप्टर में बहुत आराम से स्लोली डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप वो देख के आप रेफर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिकेट बैट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ X%। पहले कितना प्रॉफिट हुआ, X% प्रॉफिट हुआ, X% प्रॉफिट में बेचा। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज Y मोर, अगर वो पैसा Y ज्यादा रुपए में बेचता तो X प्लस 10% प्रॉफिट होता, मतलब 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता। ये Y में बेच, एक्स्ट्रा Y रुपए में बेचने के वजह से 10% प्रॉफिट एक्स्ट्रा आता। मतलब जो Y है वो 10% है कॉस्ट प्राइस का, है ना। जो Y है वो 10% है कॉस्ट प्राइस का। यही बोला है ना आपको, पहले X% प्रॉफिट आ रहा था। हर एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दोनों सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। X% प्रॉफिट पहले आ रहा था, अभी उसने क्या किया, Y ज्यादा करके बेच दिया तो X प्लस 10% आ गया, मतलब 10% प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो जो ये 10% प्रॉफिट क्यों आ रहा है, क्योंकि पैसा ज्यादा लिया है, एसपी ज्यादा, एसपी को इंक्रीज किया है ना, तो Y जो है वो 10% है सीपी का। कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है कितना, सीपी कितना है 680,
आपको y का वैल्यू पूछा है, तो y कितना आएगा, 10% ऑफ 6 मतलब रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, हाँ अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो ये सारा क्वेश्चन मैं जल्दी निपटा दूंगा। 14 इंटू 34 माइनस 26 इक्वल टू x इंटू 30। ये कैलकुलेट करेंगे तो 14 इंटू 34 करेंगे तो 420 प्लस 56, तो 476 माइनस 30, सॉरी 26 इक्वल टू x इंटू 30। ये 450 आएगा, x इंटू 30, x इंटू 30 450, 30 में क्या मल्टीप्लाई करने से 450 आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 30 में आप 15 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा 15, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये 450 आया था इज इक्वल टू x इंटू 30, x के जगह क्या आएगा 15 आएगा, ऑब्वियसली 15 मल्टीप्लाई करने से 450 आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 34 का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x इंटू 10, ठीक है। 34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 34 50 से कितना कम है वो देखो, 34 जो है 50 से कितना कम है, 16 कम है, इस 16 का स्क्वायर निकालो 256, उसमें से बस 56 लो, 2 को कैरी रखो, फिर 16 कम है ना, इसी 16 को आप 25 से माइनस करो, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9 में 2 जोड़ दो 1115, तो 1156 माइनस 6 इज इक्वल टू x इंटू 10, ये आ जाएगा 1150 इज इक्वल टू 10x। 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 115, तभी 1150 आएगा। नेक्स्ट है 30% ऑफ 730 प्लस 60% ऑफ 655, इसी का वैल्यू बताना है। 30% ऑफ 730 73 इंटू 3 219 प्लस 60% ऑफ 65 65.5 इंटू 6, ये है, तो 219 और इसका वैल्यू कितना आता है 65 इंटू 6 390.5 इंटू 393, 393 में 219 जोड़ो कितना आएगा, इस 219 से पहले 7 इसको ट्रांसफर कर दो, तब ये 400 बन जाएगा ना, ये 300 393 में 7 इसको दे दो, तो ये तो 400 बन गया, 400 बना, और यहाँ से 7 घटा दो तो 212 बन गया। अभी 400 और 212 जोड़ना तो बहुत इजी है ना, 612 बहुत इजी है, तो कैलकुलेशन को इस तरह से लेके जाना तो इजी होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 256 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 966 डिवाइडेड बाई 42 माइनस 35, ये इसका आंसर होता है। ये तो भाई इजी है, 16 आता है इजीली, 16 का स्क्वायर है ना ये, 42 840 और 126, तो 3 बार मतलब 23, ठीक है। 23 और 16 39 माइनस 35 आएगा 4, इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है 36.89, जिसको हम करेंगे 37 प्लस 22 इंटू 9, 22 इंटू 9 हो जाएगा 198 प्लस 37 हो जाएगा 230। नेक्स्ट, 7 क्यूब मतलब 343 प्लस ये 17 का स्क्वायर 17 डिवाइडेड बाई 324 होगा 18 प्लस x इज इक्वल टू 68, ये आएगा 360 बाई 18 मतलब 20 प्लस x 48 आएगा आंसर। देखो ये आएगा 18 प्लस x इज इक्वल टू 68, ये कटेगा 20, 20 में क्या जोड़ोगे 68 आएगा, आप बोलेंगे सर 48 जोड़ना है, 48 जोड़ना है, तो 48 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट कैन कवर 162 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 18 आवर्स। स्टिल वाटर में कवर कर रहा है, तो स्पीड जो है वो स्टिल वाटर का आएगा, डिस्टेंस बाई टाइम आएगा 9। इट कैन कवर 630 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 630 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब s माइनस वी, हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम को v मानेंगे, तो 9 माइनस वी प्लस 660 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 9 प्लस वी,
और ये टोटल लगता है उसको 150। ऐसे करना प्रॉब्लम है, लेकिन जीरो को अगर हटा देंगे हम लोग, जीरो कैंसिल करके कर देंगे अगर, तो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा। आपको देखना है कि ये 63 9 का किस नंबर से कटता है, जो नंबर 9 के आसपास है। 63 9 से कटता है, 7 से कटता है, ठीक है। और कोई नंबर से करता है, 21 से करता है, लेकिन 9 माइनस कुछ तो 21 नहीं आएगा। 9 से कोई छोटा ही नंबर लेना है, 7 एक ही नंबर है 7। तो 9 माइनस बी अगर 7 होता है तो वी दो होगा। यहाँ पे अगर वी 2 हो रहा है, यहाँ पे भी आप वी को 2 रखो, ये तो 11 6 कट जाएगा। देखो 7, अगर हम ऐसे रखें 9 माइनस बी अगर 7 लिया, 9 प्लस बी आएगा 11, तो ये बहुत इजीली कटेगा। ये 9 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार, और 9 प्लस 6 मतलब 15 ही है, 15। करेक्ट आंसर इज बी इज इक्वल टू 2। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोट कैन कवर 119 किलोमीटर अपस्ट्रीम। टाइम पूछा है, टाइम इज डिस्टेंस 119 बाय स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड 9 माइनस बी मतलब 7। 9 माइनस बी 7 था ना, 9 माइनस बी 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17 आवर्स। ए इज द राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड है। देखेंगे क्या क्वेश्चन है, पहले नोट डाउन कर लेता हूँ मैं सीरीज को। 457, 241, 112, 52, 25, 17, 16। इधर से देखो एक ऐड हो रहा है, इधर से देखेंगे तो 8 ऐड हो रहा है, इधर से देखेंगे तो 27 ऐड हो रहा है, बन गया मेरे ख्याल से। इधर से देखेंगे तो 60 ऐड हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो 127 ऐड हो रहा है, सॉरी 129 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐड हो रहा है 216। ये एक का क्यूब है, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का, ये 4, ये 4 होना चाहिए, 5 ये, क्योंकि ये 6 है तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग टर्म है डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि जो भी पैटर्न में मिस्टेक आता है हमेशा मिडिल वाला ही रॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। आप इसमें 60 की जगह में 4 का क्यूब 64 आना चाहिए, 64 जोड़ोगे तो आना चाहिए था 116, फिर ये आ जाता है 125 जो कि 5 का क्यूब, तो 112 गलत है। नेक्स्ट है 619, 58, 124, 214, 331, 470। यहाँ पे देखेंगे तो ऐड हो रहा है 13, यहाँ पे देखो तो ऐड हो रहा है 39, यहाँ पे देखो तो ऐड हो रहा है कितना, बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये वाला निकालना इजी है, ये ऐड हो रहा है 117, ये ऐड हो रहा है 143। ये 13 11 होता है, 13 टाइम्स 11, ये होता है 13 टाइम्स 9, ये होता है 13 टाइम्स 1, ये होता है 13 टाइम्स 3। यहाँ पे आना चाहिए 13 टाइम्स 5 एक, और दूसरे में होना चाहिए 13 टाइम्स 7, ठीक है। तो नंबर तो यार ये गलत है ऑब्वियसली, 124। कैसे देखो, 58 में 65 जुड़ना चाहिए, लेकिन 65 नहीं जुड़ रहा है। 13 टू 5 होता है 65, तो जुड़ना चाहिए 65, मतलब ये एक्चुअली होना चाहिए 123। तब इधर जुड़ जाएगा कितना, 91। हाँ 91, ठीक है 91 करेक्ट, जो कि 13 into 7 है, ये है 13 into, ठीक है। तो गड़बड़ इस नंबर ने किया, तो ये रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉन्ग नंबर का ही है। 9 5 6 10:30, 24, 60, 180।
देखो घट रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन है, माइनस प्लस तो नहीं है। तो ये मल्टीप्लीकेशन देखो, ये 9 का आधा के पास है, मतलब इंटू 0.5 प्लस 0.5, ये है इंटू 1 प्लस 1, ये है इंटू 1.5, 9 प्लस 1.10, ये होना चाहिए इंटू 2 प्लस 2, 10.5 इंटू 2 होता है 21 प्लस 2, ये 23 होना चाहिए, 24 तो रॉन्ग टर्म है, ये होना चाहिए इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.5 प्लस 2.5, 23 इंटू 2.5 कितना होता है 46, 11.5 प्लस 2.5, तो 46 में क्या जोड़ेंगे 14, 60, 60 एब्सोल्युटली करेक्ट, फिर हो रहा है इंटू 3 प्लस 3, ये भी करेक्ट है, तो 24 गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 20। नेक्स्ट 194, 90, 50, 26, 14, 8, KFC होगा मुझे जो दिख रहा है, +3 +6 +12 +24 +40, यहाँ पे गड़बड़ी, यही ऑब्वियसली रॉन्ग टर्म, ठीक है, ये हो रहा है कितना +4, तो ये 3 का 2 गुना 6, 12 डबल और 24 डबल 48, तो ये होना चाहिए 48 हेड होना चाहिए, मतलब 8 और ज्यादा होना चाहिए, तो 98 होना चाहिए, तब ये जाके बनेगा 96 जो कि 48 का डबल है, यहाँ पे ऐड होना चाहिए 48 जो कि 24 का डबल है, देखो हर एक नंबर डबल हो रहा है, डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल होना चाहिए था, तो 48 आ जाने से ये 90 नहीं 90। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देखते हैं क्या है, रॉन्ग नंबर स्पॉट करना है, 150, 14, 27, 23, 32 और 28, गैप से ही देखते हैं, 49 माइनस 36 प्लस 13 माइनस 4 प्लस 9, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 5 ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर रहना चाहिए, मतलब -16 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 23 को नहीं छेड़ सकते, तब ये गलत, ये 9 वाला गलत हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग नंबर, बीच वाला, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या 4 का स्क्वायर मतलब -16, और यहाँ पे होना चाहिए था +25, 14 में +25 होना चाहिए था, मतलब आना चाहिए था कितना 39, 39 से जाएंगे तो -6 आता है 27। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अच्छा एक क्वेश्चन से, हाँ एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन भी कर लेते। क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश इज 5 years ओल्डर देन राणा, मतलब राणा से राकेश 5 साल बड़ा है, हु इज 6 years यंगर देन प्रभु, ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रभु एंड देवा, प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रभु एंड देवा का जो रेशियो है प्रभु और देवा का, वो प्रेजेंट जो है वो कितना है 6:7, 12 साल बाद रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ प्रभु एंड देवा 8:9, आफ्टर 12 years रेशियो कितना बन रहा है 8:9, गैप एक होना चाहिए, गैप दोनों में सेम है, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाए हुए है ऑलरेडी। यहाँ पे 6 से 8 में कितना इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट का, लेकिन एज में कितना इंक्रीज हो रहा है 12 साल ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू है 12 साल, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 6 years, वहां से हमारा प्रभु का प्रेजेंट एज आ जाएगा 636, देवा का आ जाएगा 7 × 6 42। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, देवा और राकेश का प्रेजेंट एज का रेशियो, राकेश इज 5 years ओल्डर देन राणा हु इज 6 years यंगर देन प्रभु, तो राणा जो है वो 6 साल कम है प्रभु से, मतलब 30 साल का है, और राकेश जो है उससे 5 साल बड़ा है, राकेश जो है
जस्ट एक मिनट। राकेश जो है राणा से 5 साल बड़ा है, मतलब राणा 30 साल का है तो राकेश 35 ईयर्स का है। ठीक है। आपको क्या बोला है, प्रेजेंट एजेस ऑफ देवा और राकेश। देवा का 42, राकेश का 35। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 7 से 6 बार, 7 से 5 बार, 6:5। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है 6:5, ये 65 नहीं होगा, 6:5 होगा। Just एक minute। ठीक है, तो ये हो गया 6:5, इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का सेशन। सॉरी लास्ट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे मॉक वीडियोस आते रहे, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोस का। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।